जय हिंद प्रिय छात्रों। किरण चौबे, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीहोर, समकालीन भारत भाग 1 के अंतर्गत बच्चों आज हम भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विशाल देश है। हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदी, घाटी, मरुस्थल, द्वीप समूह आदि। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त इन स्थलाकृतियों के आधार पर हम भारत को 6 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों पहला भाग, हिमालय की पर्वत श्रृंखला। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम दिशा से लेकर पूर्व दिशा की ओर सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक फैली हुई है। हिमालय 2400 किलोमीटर की लंबाई में धनुषाकार रूप से या अर्धवृत्ताकार रूप से फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। विस्तार एवं ऊंचाई के आधार पर हम हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। आप मानचित्र को बहुत ध्यान से देखें बच्चों। पहला है महान व आंतरिक हिमालय। मानचित्र में जो आपको ये लाल रेखा दिख रही है वो महान हिमालय को दिखाती है। मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय को जो लाइन दिखा रही है वो गुलाबी रंग की है, और जो हरे रंग की लाइन है वो शिवालिक की श्रेणियों को दिखा रही है। हम बात करेंगे यहाँ पर पहले महान व आंतरिक हिमालय की। सबसे उत्तर भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। ये इस हिमालय का जो अंदर का भाग है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये श्रृंखलाएं हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं तथा बहुत सारी हिमानियों का प्रवाह इसी क्षेत्र में है। विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, जो कि नेपाल में स्थित है, इसी श्रृंखला में पाई जाती है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नामचा बरवा आदि भारत के प्रमुख पर्वत शिखर भी इसी क्षेत्र में हैं। दूसरे नंबर पे है मध्य हिमालय या हिमाचल। महान हिमालय के समांतर दक्षिण में स्थित इस श्रृंखला को मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़ित पर्वतित शैलों से हुआ है, जिसमें स्लेट और क्वार्ट्ज प्रमुख हैं। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल इस क्षेत्र की सबसे लंबी व सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार व महाभारत की श्रृंखलाएं भी इसके महत्वपूर्ण भाग है। इसी में कश्मीर की घाटी और हिमाचल के कांगड़ा व कुल्लू भी स्थित हैं। इस पूरी श्रृंखला में भारत के बहुत ही सुंदर और रमणीक नगर शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग जैसे नगर मध्य हिमालय में ही स्थित हैं। तीसरे नंबर पे आता है शिवालिक की श्रेणी। शिवालिक हिमाचल क्षेत्र के सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला है। पर्वतीय क्षेत्र के दिए गए मानचित्र में इसकी स्थिति को अब ध्यान से देखिए। इन श्रेणियों की औसत ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है तथा ये अवसादी शैल से बनी है। ये पूरा जो क्षेत्र है ये जो पूरा क्षेत्र की जो घाटियां हैं वो नदी के द्वारा जो अपने साथ बहा कर लाई गई बजरी तथा मिट्टी रहती है उसके अवसादों के निक्षेप से बनी हुई है। तो मध्य हिमालय व शिवालिक के बीच की स्थित जो लंबवत घाटी है उसे दून कहा जाता है, जैसे कि देहरादून, कोथरी दून एवं पाटली दून। प्रादेशिक स्तर पर हिमालय को हम नदियों के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि सिंधु नदी से सतलज नदी तक पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज से काली नदी तक के हिस्से को हम कुमाऊं हिमालय तथा काली से लेकर तिस्ता नदी को हम नेपाल हिमालय एवं तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी तक हम असम हिमालय के नाम से भी इस पूरी श्रृंखला को जाना जाता है। हिमाचल पर्वत श्रेणी में बहुत महत्वपूर्ण दर्रे भी पाए जाते हैं, जैसे कि काराकोरम जम्मू कश्मीर, शिवकिला हिमाचल प्रदेश तथा नाथुला सिक्किम तथा बोमाडिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हिमालय पर्वत हमें मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं से बचाता है। हिमालय पर्वत की सतत वहनी नदियाँ, वन्यजीव, औषधियाँ, रमणीक स्थल, फसल एवं विद्युत उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं तथा इस क्षेत्र में अभी वर्तमान में खनिज पदार्थों के मिलने की संभावना भी बढ़ गई है। तो बच्चों ये था हिमालय का भौतिक स्वरूप। आगे हम पढ़ेंगे उत्तर का मैदान। तब तक जय हिंद, जय भारत।